पूरे देश भर में एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर एलिगेशन लगाया है कि ये दोनों मिलकर वोट की चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस चोरी का प्रॉपर एविडेंस भी दिया है कि ये चोरी किस प्रकार हो रहा है। हमें नहीं पता कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ये एलिगेशन सच साबित होता है तो यह हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। क्या है ये सारी मामला, आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी की जिसमें वे बताया कि कर्नाटक के महादेवपुरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी टीम 6 महीने से रिसर्च कर रही थी। रिसर्च में राहुल गांधी ने दावा किया कि वहां 1,250 फेक वोटर्स थे। इन्होंने 5 स्टेप में फेक वोटर्स की पहचान बताई। आइए इन्हें समझते हैं। स्टेप 1, फेक वोटर्स 11,965। मतदाता सूची में 11,965 ऐसे नाम थे जो 2 बार या उससे ज्यादा बार रजिस्टर्ड थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग पोलिंग बूथ या अलग अलग वार्ड में दर्ज हो, ऐसे में वह व्यक्ति 1 से ज्यादा बार वोट कर सकता है। स्टेप 2, फेक या इनवैलिड एड्रेसेज 40,009। मतदाता सूची में 40,009 ऐसे वोटर्स थे जिनके एड्रेसेज या तो गलत थे या अस्तित्व में नहीं थे। ऐसे एड्रेसेज का इस्तेमाल फेक पहचान बनाकर वोट डालने के लिए किया जाता है। स्टेप 3, बल्क वोटर्स एट ए सिंगल एड्रेसेज 10,452। मतदाता सूची में 10,452 ऐसे वोटर्स थे जिनका एड्रेसेज बिल्कुल एक जैसा ही थे और ये संख्या में असामान्य रूप से बहुत अधिक थे। स्टेप 4, इनवैलिड फोटोज 4,132। मतदाता सूची में 4,132 ऐसे वोटर्स थे जिनका फोटो या तो गलत व्यक्ति के थे या धुंधली या बिल्कुल गायब थे। गलत फोटो के कारण दूसरे व्यक्ति द्वारा वोट डालना आसान हो जाता है। स्टेप 5, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 3,369। फॉर्म 6 वह फॉर्म होता है जिसमें नए मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाते हैं। इसमें 3,369 मामलों में गड़बड़ी हुई। इससे फेक या डबल वोट डालने का रास्ता खुल जाता है। राहुल गांधी ने एक 70 वर्षीय महिला शकुन रानी का उदाहरण देते हुए बताया कि उसने फॉर्म 6 का उपयोग करके 2 बार वोट किया है। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI ने गलत बताया और कहा कि शकुन रानी नाम की महिला केवल 1 बार वोट किया है, 2 बार नहीं। इसलिए राहुल गांधी को उचित और आधिकारिक डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे ताकि इस मामले के विस्तृत जांच हो सके। इस पर शकुन रानी नाम के महिला का भी बयान सामने आया। महिला ने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। और मैंने 1 ही बार वोट किया। वो हम लोगों की प्रॉब्लम है कि 2 कैसे हुई वो हमें नहीं पता। आपके पास पहले वोटर आईडी कार्ड एक ही है या 2 है? एक ही है हमारे पास जी। लेकिन राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने बताया कि आपके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड है, दोनों वोट हुआ है। हाँ तो हुए 4 हुए, लेकिन इससे मुझे क्या पता। मैं तो 1 ही बार वोट करने गई। अब उनको पता होगा 3-3 4 वोट कैसे पड़ती हैं एक नाम से, वो तो उन्हीं को पता होगा। वो अपने उनसे पूछे जहाँ वो वोट डलवा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले की जांच के लिए राहुल गांधी को एफिडेविट पर साइन करने को कहा है। अब मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, पर कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन नहीं कर रहे हैं। जैसे एफिडेविट का मतलब होता है एक कानूनी शपथ पत्र, यानी कि आप जो लिख रहे हैं वे सत्य है एंड आप इसे साबित कर सकते हैं। अगर बाद में यह सबूत गलत साबित होता है तो आप पर झूठी गवाही का केस लग सकता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में इस तरह का केस का मतलब लंबी कानूनी लड़ाई और आपकी इमेज पर बड़ा झटका। दूसरा कारण यह हो सकता है कि राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन न करके इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हो कि वे खुद जांच करें, जिससे नैरेटिव बनता है कि हमने एलिगेशन लगाई और अब साबित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इसके लिए राहुल गांधी और उनके सहयोगी सांसदों ने पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक का पैदल मार्च भी निकाला, लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया,
पर एक सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अपोजिशन पार्टी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अपोजिशन पार्टी के वजह से ही हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है। अगर अपोजिशन पार्टी की लगाए गए एलिगेशन की जांच नहीं होगी तो भारत की जनता कैसे विश्वास करेगी कि हम जो वोट कर रहे हैं वो सुरक्षित है, उसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं हुआ है। यह हमारे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए बिना विलंब किए इसकी जांच होनी चाहिए। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।